ओम शांति। आज 9 दिसंबर 2021 की बाबा की मुरली है। बाबा कहता, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें राजयोग सिखलाने। बाप के सिवाय कोई भी देहधारी तुम्हें राजयोग सिखला न सके। प्रश्न है, तीव्र भक्ति करने से कौन सी प्राप्ति होती है, कौन सी नहीं? तीव्र भक्ति करने से कौन सी प्राप्ति होती है, कौन सी नहीं? साक्षात्कार नहीं होता, साक्षात्कार होता है लेकिन साक्षात्कार से प्राप्ति नहीं होती। बाबा ने कहा, कोई तीव्र भक्ति करते हैं तो दीदार हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है। बाकी सदगति की तो किसी की नहीं होती, वापस कोई भी जाता नहीं। बाप के बिना कोई भी ले नहीं जा सकता। बाबा कहता है कि बाबा के बिना तो दुनिया में कोई नहीं है जो हमें वापस अपने घर ले जाए, घर का रास्ता बताए। तुम इस बने बनाए ड्रामा को जानते हो, तुम्हें आत्मा का यथार्थ ज्ञान है। आत्मा ही स्वर्गवासी और नरकवासी बनती है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप ने ओम शांति का अर्थ भी समझाया है। ओम को अहम आत्मा अर्थात मैं भी कहा जाता है। मैं आत्मा, मेरा शरीर दो चीजें हैं। यह आत्मा ने कहा ओम शांति अर्थात शांति मेरा स्वधर्म है। आत्मा का निवास स्थान है शांति धाम अथवा परम धाम। वह है निराकारी दुनिया, यह है साकारी मनुष्यों की दुनिया। मनुष्य में आत्मा है और यह शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। आत्मा अविनाशी है, वह कब मरती नहीं। अब आत्मा का बाप कौन? शरीर का बाप तो हर एक का अलग अलग है, लेकिन आत्मा का बाप कौन? किसने? आत्मा का बाप तो शिव है। आत्मा का बाप शिव बाबा है। बाकी सभी आत्माओं का बाप एक ही है, परमपिता परमात्मा। उनका असली नाम है शिव। पहले पहले कहते हैं शिव परमात्मा नमः, फिर कहेंगे ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। उन्हों को भगवान नहीं कह सकते, उनको देवता कहेंगे। सबसे ऊंचे है निराकार परमपिता। फिर है सूक्ष्म देवताई, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। यहाँ सभी है मनुष्य। ऊंचते ऊंच निराकार, फिर नीचे आओ सूक्ष्म में 3 सूक्ष्म देवताएं, फिर नीचे आओ हम सभी मनुष्य। अब प्रश्न उठता है कि आत्मा का रूप क्या है, क्योंकि किसी को तो पता नहीं। आत्मा आत्मा कहते रहते हैं, लेकिन आत्मा का रूप क्या है, गुण क्या है, कहाँ रहती है, वो पता नहीं। भारत में शिव की पूजा करते हैं, शिव काशी कहते हैं। वे लोग लिंग बनाते हैं, कोई बड़ा बनाते, कोई छोटा। लेकिन जैसे आत्मा का रूप है वैसे परमात्मा का रूप है। परमात्मा, उसको मिलाकर परमात्मा कहते हैं। परमात्मा के लिए कोई कहते वह अखंड ज्योति स्वरूप है, कोई कहते ब्रह्म है।
अब बाप समझाते हैं, जैसे तुम आत्मा बिंदी हो वैसे मेरा रूप भी बिंदी है। जब रुद्र पूजा करते हैं तो उसमें लिंग ही बनाते हैं। शिव का बड़ा लिंग, बाकी शालिग्राम छोटे छोटे बनाते हैं। एक बड़ा लिंग और उसके आसपास छोटे छोटे शालिग्राम। तो लिंग की भी पूजा करते हैं और शालिग्राम की भी करते हैं, अर्थात बाप के साथ साथ हम बच्चों की भी पूजा होती है। मनुष्यों को न यथार्थ आत्मा का ज्ञान है न परमात्मा का, तो वह मनुष्य बाकी क्या रहा कि स्वयं के बारे में ही उसको ज्ञान नहीं है। सब में 5 विकार प्रवेश है। देहाभिमान में आकर एक दो को काटते रहते हैं। यह विकार है ही दुख देने वाले। कोई मर गया तो दुख हुआ, यह भी कांटा लगा, दुख हुआ, मना कांटा लगा। कोई भी मनुष्य को न आत्मा का न परमात्मा का रियलाइजेशन है। सूरत मनुष्य की, सीरत बंदर जैसी विकारी है। इसलिए कहा जाता है रावण संप्रदाय, क्योंकि है ही रावण राज्य। सब कहते भी हैं हमको राम राज्य चाहिए। गीता में भी अक्षर है, कौरव संप्रदाय, पांडव संप्रदाय और यादव संप्रदाय। अभी तुम बच्चे राजयोग सीख रहे हो। राजयोग श्री कृष्ण सिखला ना सके, वह है सत्युग का प्रिंस, उनकी महिमा है। सत्युग के प्रिंस की महिमा क्या है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। हर एक का कर्तव्य महिमा अलग अलग है। प्रेसिडेंट का कर्तव्य अलग, प्राइम मिनिस्टर का कर्तव्य अलग। अभी यह तो ऊंचे ते ऊंचा बेहद का बाप है। इनके कर्तव्य को भी मनुष्य ही जानेंगे, जानवर थोड़ी जानेंगे। मनुष्य जब तमो प्रधान बन जाते हैं तो एक दो को गाली देते हैं। यह है ही पुरानी दुनिया, कलयुग। इसको नर्क कहा जाता है, विशियस वर्ल्ड कहा जाता है। सत्युग को वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा कहती है हमको राम राज्य चाहिए। हे पतित पावन, आप आकर पावन बनाओ, शांति धाम सुख धाम में ले जाओ। बाप समझाते हैं सुख दुख का खेल बना हुआ है और उस सुख दुख के खेल में हम भी खेल करते हैं। मायाते हारे हार, मायाते जीते जीत। जिसकी पूजा करते हैं उनके ऑक्यूपेशन को तो बिल्कुल नहीं जानते। इसको कहा जाता है अंधश्रद्धा अथवा गुड़ियों की पूजा। जैसे बच्चे गुड़िया बनाकर खेल पाल कर फिर तोड़ देते हैं। शिव परमात्मा ही नमक कहते हैं परंतु अर्थ नहीं जानते। शिव तो है ऊंचे ते ऊंचा बाप, ब्रह्मा को भी प्रजापिता कहते हैं। प्रजा माना ही मनुष्य सृष्टि। शिव है आत्माओं का बाप, सभी को 2 बाप है, परंतु सभी आत्माओं का बाप शिव है। उनको दुख हरता सुख करता कहा जाता है, कल्याणकारी भी कहते हैं। देवताओं की फिर महिमा गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच पापी,
हमारे में कोई गुण नहीं, बिल्कुल तुच्छ बुद्धि है। देवताएं स्वच्छ बुद्धि थे। यहाँ है सब विकारी पतित, इसलिए गुरु करते हैं। गुरु वह जो सद्गति करे। अब समझो कि दुनिया में जितने भी गुरु है, क्या वो सद्गति दे सकते हैं मनुष्यों को? तो उसको गुरु कहेंगे। अपनी सदगति नहीं करते तो दूसरों की कैसे कर सकते? स्वयं की ही सद्गति नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सबकी सद्गति करने के लिए बाबा ही इस सृष्टि पर आते हैं। सभी मनुष्य मात्र का उद्धार करने वाला एक ही है। गुरु किया ही जाता है। वानप्रस्थ में कहते हैं हम भगवान के पास जाना चाहते हैं। सतयुग में वानप्रस्थ अवस्था कहते नहीं है। वहां यह मालूम रहता है कि हमको एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। यहाँ मनुष्य गुरु करते हैं मुक्ति में जाने के लिए, परंतु जाता कोई भी नहीं है। यह गुरु लोग सब भक्ति मार्ग के हैं। शास्त्र भी सभी भक्ति मार्ग के हैं। यह बाप समझाते हैं। बाप एक ही है, वही भगवान है। मनुष्य को भगवान कैसे कह सकते हैं? यहाँ तो सभी को भगवान कहते रहते हैं। साईं बाबा भी भगवान, हम भी भगवान, तुम भी भगवान, सब भगवान। सब में भगवान बैठा हुआ है। वो इतना फ्री है ना, जो सबके अंदर आकर के बैठ गया। पत्थर बित्तर सब में भगवान, तो पत्थर बुद्धि ठहरी ना। तुम भी पहले पत्थर बुद्धि थे, नरकवासी थे। अभी तुम हो स्वर्गवासी। अभी हम स्वर्गवासी। अभी तुम हो संगम युगी। हम अभी नरक से निकल गए हैं, स्वर्ग में जा रहे हैं, इसलिए बीच में है संगम पर। महिमा सारी संगम युग की है। पुरुषोत्तम मास मनाते हैं ना, परंतु उसमें कोई उत्तम पुरुष बनते नहीं। पुरुषोत्तम मास तो मना लिया, कथा कहानियां कर ली, व्रत उपवास कर लिए, दान कर दिया, लेकिन इन सब से कोई आत्मा उत्तम नहीं बनती है। अच्छा है पुण्य जमा किया दान दे करके, उतना समय बुद्धि व्यर्थ में नहीं गई, लेकिन आत्मा उत्तम अर्थात श्रेष्ठ नहीं बनी ना। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए अपनी आप को जानो, राजयोग के द्वार खोलना, प्रभु पिता पहचानो। इसी राज पथ पर चल कर तुम
ओम शांति। तो बाबा कहता, तुम अभी मनुष्य से देवता कितने उत्तम पुरुष बनते हो। बाप कहते हैं, मैं कल्प के संगम युगे भारत को पुरुषोत्तम बनाने आता हूँ। तो यह भी बच्चों को समझाया है, जैसे आत्मा बिंदी है वैसे परमपिता परमात्मा भी बिंदी है। कहते हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। आत्मा सूक्ष्म है, उनको बुद्धि से जाना जाता है, इन आंखों से देखा नहीं जा सकता, दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं। समझो कोई तीव्र भक्ति करते हैं, उससे दीदार होता है। नहीं, इतनी लगन से भक्ति करेंगे तो दीदार अर्थात साक्षात्कार हो जाएगा। परंतु उनसे मिला क्या? कुछ भी नहीं। दीदार से सद्गति तो हो न सके। सद्गति दाता दुख हरता सुख करता तो एक ही बाप है। ये दुनिया ही विकारी है। साक्षात्कार से कोई स्वर्ग में नहीं जाते। शिव की भक्ति की दीदार हुआ फिर क्या हुआ। वापिस तो बाप बिगर कोई ले नहीं जा सकते। यह है बना बनाया ड्रामा। कहते हैं बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हुई। परंतु अर्थ जरा भी नहीं जानते। आत्मा का भी ज्ञान नहीं है। वह तो कहते हैं हर एक आत्मा 84 लाख जन्म लेती, उसमें एक मनुष्य जन्म दुर्लभ होता है। परंतु ऐसी कोई बात है नहीं। जब किसी को कोर्स कराते ना, तब ये सीढ़ी का चित्र लेते हैं और समझाते हैं कि मनुष्य आत्मा सिर्फ 84 जन्म लेती है, और वो भी मनुष्य योनि में ही। उसको कोई दूसरी योनि में जाने की जरूरत नहीं। बस आपने बहुत अच्छा सुनाया। अभी तक यही लगता था, पता नहीं हम अभी जाके क्या बनेंगे। और अभी हमको ये सब बात सुन करके अच्छा लगा कि अभी मैं दूसरी कोई योनि में नहीं जाएगी, मनुष्य योनि में ही रहेंगे। तो कितना मनुष्यों के मन के अंदर अज्ञान डाल दिया है, जिस अज्ञान से मनुष्य कैसे डरे हुए हैं। રામ અને કૃષ્ણ એટલે ભક્તિની અંદર રામને પહેલા બતાડે છે, કૃષ્ણને પછી બતાડે છે, પણ લીધો તો માનવ અવતાર જ ને। मनुष्य का तो बड़ा पार्ट चलता है। मनुष्य ही स्वर्गवासी और मनुष्य ही नरकवासी बनते हैं। भारत ही सबसे ऊंच खंड था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वहां तो बहुत थोड़े मनुष्य थे। एक धर्म एक मत थी। भारत सारे विश्व का मालिक था और कोई धर्म नहीं था। यह है पढ़ाई। यह कौन पढ़ाता है? भगवान वाच कि मैं तुमको इस राजयोग द्वारा राजाओं का राजा बनाता हूँ। भगवान ने किसको गीता सुनाई? गीता से फिर क्या हुआ ये किसको मालूम नहीं है कि गीता सुनने से क्या मिलता है। गीता के बाद है महाभारत। गीता में राजयोग है। भगवान वाच मामेकम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। मन मना भव का अर्थ ही यह है कि बाप कहते हैं तुम जो सूर्यवंशी पूज्य थे वह फिर पुजारी शूद्रवंशी बन गए हैं। विराट रूप का अर्थ भी तुम बच्चे ही जानते हो। विराट रूप में जो दिखाते हैं उसमें ब्राह्मणों को गुम कर दिया है। ब्राह्मण तो बहुत गाए जाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है।
बाप ब्रह्मा द्वारा ही रचना रचते हैं, एडॉप्ट करते हैं। अब तुम हो ऊंच ब्राह्मण, तुमको रचने वाला है ऊंचे ते ऊंचा भगवान, जो सबका बाप है। ब्रह्मा का भी वह बाप है, सारी रचना का वह बाप है। रचना हो गई सब ब्रदर्स, वर्षा बाप से मिलता है न कि भाई से। शिव जयंती भी मनाई जाती है। आज से 5000 वर्ष पहले ब्रह्मा तन में शिव बाबा आया था, देवी देवता धर्म स्थापन किया था, ब्राह्मण ही राजयोग सीखे थे, वह अब तुम सीख रहे हो। भारत पहले शिवालय था, शिव बाबा ने शिवालय रचा और भारतवासी ही स्वर्ग में राज्य करते थे। अब कहाँ राज्य करते हैं? अब पतित दुनिया नरक है। यह कोई समझते नहीं तो हम नरकवासी है। कहते हैं फलाना मरा स्वर्गवासी हुआ, तो अपने को नरकवासी समझना चाहिए। लेकिन कहो तो, उनको कहो तो बिगड़ जाएंगे कि आप हमें नरकवासी कहते हो। बाप कहते हैं मैंने तुम बच्चों को स्वर्गवासी बनाया था, जिसको 5000 वर्ष हुए। पहले तुम बहुत शाहूकार थे, सारे विश्व के मालिक थे, तो ऐसा जरूर गॉड ने ही बनाया होगा। भगवान वाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, तो जरूर राजा भी बनेंगे तो प्रजा भी बनेंगे। आधा कल्प है दिन स्वर्ग, आधा कल्प है रात नरक। अब ब्रह्मा तो एक बार आएगा ना। बाप है सबका रूहानी पंडा, वह सभी को वापिस ले जाते हैं। रूहानी पंडा बन करके सबको पावन बनाए वापिस ले जाते हैं। वहां से फिर मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। अंधों की लाठी एक बाप ही है। बाप समझाते हैं बच्चे, इस रावण राज्य का विनाश होना है। यह वही महाभारत लड़ाई है। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं है। भारतवासी आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी बनते हैं। सीढ़ी उतरते उतरते वाम मार्ग में चले आते हैं तो पुजारी बन जाते हैं। पहले हम सब पूज्य सूर्यवंशी थे, फिर 2 कला कम चंद्रवंशी हुए, फिर उतरते उतरते पुजारी बने। पहले पहले पूजा होती है शिव की, उसको अव्यभिचारी पूजा कहा जाता है। अब बाप कहते हैं एक निराकार बाप को याद करो और कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। बुलाते ही है कि हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। तो मेरे बिगर और कोई कैसे पावन बना सकता है? सीढ़ी में दिखाया हुआ है कि कलयुग के अंत में क्या है। 5 तत्वों की भक्ति करते हैं। साधु सन्यासी ब्रह्म की साधना करते हैं, तत्व की। स्वर्ग में यह कोई होते ही नहीं। कोई साधु सन्यासी स्वर्ग में नहीं होते, क्योंकि उनका पार्ट ही द्वापर से है। यह सारा ड्रामा भारत पर ही बना हुआ है। 84 जन्म लेंगे। यहाँ भक्ति मार्ग की कोई दंत कथाएं नहीं है, यह तो पढ़ाई है। यहाँ तो यह शिक्षा मिलती है कि एक बाप को याद करो। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी याद नहीं करना है। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। अंडर कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। और देहधारी को याद करते हैं तो वो याद
फलीभूत नहीं होती है, वो व्यभिचारी याद हो जाती है, फिर आत्मा प्राप्ति का अनुभव नहीं करती, उसको याद में नहीं गिनती कर सकते। तुम बच्चे भी कहते हो हमारा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बाप भी कहते हैं बच्चे, बच्चों ने कहा ना मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, तो भी बाप भी कहते हैं मेरे तो एक बच्चे, सब बच्चे बाबा के, सब बच्चे बाबा के। बाबा तो सब, ज्ञानी अज्ञानी सब बाबा के बच्चे। अब बाबा तो कहता है तुम मेरे सिकीले थे बच्चे हो, मेरे पास तो तुम्हारे अलावा कोई नहीं है जो मैं किसको याद करूं। हाँ, अब हम बाबा को हमारे कितने पास तो बहुत बेदर्दियों की याद है, बहुत बेदर्दियों की याद है, इसलिए बाबा को कहते बाबा थोड़ा थोड़ा चला लो आप हमें, वेस्ट है, क्योंकि मिलता तो कुछ नहीं है। मिलता है देहधारियों से कुछ मिलता है? कुछ नहीं मिलता। तो जिससे कोई फायदा नहीं, कुछ मिले नहीं। आज का इंसान, आज के समय का इंसान क्या उस तरफ अपना टाइम, मनी और एनर्जी लगाएगा? लॉजिकली सोचो, आज के समय का इंसान, मनुष्य, जहां उसको कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ नहीं लगा। वहां ना टाइम लगाएगा, ना एनर्जी लगाएगा, ना मनी लगाएगा। बच्चे भी स्वार्थी होते हैं। बच्चे भी स्वार्थी होते हैं। माँ बाप से मिलने वाला है कुछ, प्रॉपर्टी मिलने वाली है तो माँ बाप की सेवा करेंगे। छोटी छोटी बातें होगी, आप करो तो बहुत। इसलिए बाबा भी कहता है, बाप भी कहते हैं बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। पतित पावन मुझ एक बाप को ही कहते हैं, फिर मनुष्य गुरु कैसे बन सकते? खुद ही वापिस नहीं जा सकते तो औरों को कैसे ले जा सकते हैं? न कोई ज्योति ज्योत समाते हैं, सब पाठ बजाने वाले हैं यहाँ पुनर्जन्म में। तुम सब हो, हम सब कौन है? सजनिया। हम सब कौन है? सजनिया। एक साजन को याद करते हैं, वह है रहमदिल लिबरेटर। यहाँ दुख है तभी तो उनको याद करते हैं। सतयुग में तो कोई भी याद नहीं करते। बाप कहते हैं हमारा पाठ ही संगम युग पर है, बाकी युगे युगे अक्षर रॉन्ग लिख दिया है। इस कल्याणकारी पुरुषोत्तम युग का किसको भी पता नहीं है। पहली पहली मुख्य बात है बाप को जानना, नहीं तो बाप से वर्षा कैसे लेंगे? रचना से तो वर्षा मिल न सके। बाप ने ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया है। मनुष्य ये नहीं जानते कि इतनी बड़ी प्रजा कैसे पैदा की होगी। प्रजा पिता है ना, सरस्वती माँ है या बेटी, यह भी किसको पता नहीं है। सरस्वती भी एडॉप्टेड बेटी है। शास्त्रों में भी बेटी ही दिखा। माँ तो तुम्हारी गुप्त है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा तुमको एडॉप्ट करते हैं, तो मम्मा भी, सरस्वती भी एडॉप्टेड बच्ची है, गुप्त है। अब तुम हो राज ऋषि, ऋषि अक्षर पवित्रता की निशानी है। सन्यासी है हठयोगी, वह राजयोग सिखला न सके। गीता भी जो सुनाते हैं वह भक्ति मार्ग की है। कितनी गीताएं बना दी है, कितनी गीताएं है पता है दुनिया में? वैसे कहते हैं गीता कृष्ण ने सुनाई, तो कृष्ण की गीता, अर्जुन गीता, अष्टावक्र गीता, टैगोर की गीता, ज्ञानेश्वर की गीता, तुलसी की गीता। अब गीता भी कितने प्रकार की हो गई।
बाप कहते हैं बच्चे मैं संस्कृत में तो नहीं पढ़ाता हूँ, न श्लोक आदि की बात है, तुमको राजयोग आकर सिखाता हूँ, जिस राजयोग से तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। दाना के लिए मुख्य सार पहला, कभी किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, यह पाठ पक्का करना है। दूसरा है बाप समान रूहानी पंडा बनकर सबको घर का रास्ता बताना है। अंधों की लाठी बनना है। वरदान, सदा बिजी रहने की विधि द्वारा व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन को समाप्त करने वाले संपूर्ण कर्मातीत भव। संपूर्ण कर्मातीत बनने में व्यर्थ संकल्पों के तूफान ही विघ्न डालते हैं। इस व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन को समाप्त करने के लिए अपने मन को हर समय बिजी रखो। समय की बुकिंग करने का तरीका सीखो। समय की बुकिंग करने का तरीका सीखो कि मुझे ये 12 घंटे या 24 घंटे को कैसे बिताना है, उसका एक टाइम टेबल बनाए। सारे दिन में मन को कहाँ कहाँ बिजी रखना है, यह प्रोग्राम बनाओ। रोज अपने मन को 4 बातों में बिजी कर दो। अब वो भी प्रोग्राम बाबा बता रहा है मन को किस किस बात में बिजी रखना है। पहला, मिलन अर्थात रो रेहा। दूसरा, वर्णन अर्थात सर्विस। तीसरा, मगन। और चौथा, लगन। मनन, वर्णन, मगन और लगन। इससे समय सफल हो जाएगा और व्यर्थ की कंप्लेन खत्म हो जाएगी। कि पहला है मिलन, बाबा से रू रिहान करे। बाबा को याद करने बैठते हैं तो बाबा से रू रिहान करे, और बाबा से रू रिहान करते 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 जो ज्ञान की प्राप्ति हो रही है आत्मा को, जो अनुभूति हो रही है, उसका वर्णन करे। अर्थात अपने अनुभवों का ज्ञान शेयर करे, वर्णन करे, सर्विस करे। फिर उस संबंधों में मगन हो जाए। और जब आत्मा संबंधों में मगन हो जाएगी तो एक की लगन में मगन, एक के साथ प्रीत, एक की लगन में, उसको फिर दुनिया दिखाई नहीं देगी। मीरा ने क्या किया, उस एक की लगन में मगन हो गई। उस एक के ही भजन गाती थी, एक से ही प्रीत थी, एक से ही बातें करती। तो बाबा भी कहता है आप भी ऐसे बन जाओ, लगन में मगन, मगन में लगन। स्लोगन है, सफलता को परमात्मा बर्थ राइट समझने वाले ही सदा प्रसन्न चित्त रह सकते हैं। सफलता को परमात्मा बर्थ राइट समझने वाले ही सदा प्रसन्न चित्त रह सकते हैं। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि सफलता, बाबा मुझ आत्मा को सफलता का सितारा बनाते हैं। आज का सुमन है, मैं बाप समान न्यारा हूँ। सेवा का विस्तार भल कितना भी बढ़ाओ, लेकिन विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास कम न हो।
विस्तार में सार भूल न जाए, खाओ खाओ पियो सेवा करो, लेकिन न्यारेपन को नहीं भूलो। इसलिए सब कुछ करते बुद्धि एक बाप की तरफ। और आज हम सभी एक विशेष आत्मा जो देश की रक्षा के निमित्त बाबा ने उस आत्मा को बनाया था, और हम सबकी रक्षा करते थे। और जिन्होंने बहुत सारी ऐसी सेवाएं की देश के लिए, जो आज पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है। ऐसी विशेष आत्मा सीडीएस बिपिन रावत जी और उनकी युगल दोनों ने इस दुनिया से विदाई ली। ऐसी विशेष आत्मा को जिन्होंने बहुत 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 सेवा की है, और सामने से माउंट आबू में अपना विजिट का प्रोग्राम बनाया था, जो तीनों ही कैंपस में उन्होंने विजिट किया था। उन्होंने और उनकी युगल ने फिर हमारी दादियों से भी मिले थे, बहुत अच्छी सेवा की, और बहुत अच्छा उस समय उन्होंने सुनाया था कि आर्मी और आप एक ही कार्य कर रहे, हम दोनों ही। हम देश को दुश्मनों से बचाते हैं और उससे मुक्त करते हैं देश को, और आप सभी मनुष्यों को विकारों से मुक्त करते हो। ये उन्होंने सभा में कहा था। उनकी मदर रेगुलर बाबा का बच्चा और मुरली सुनते हैं, ज्ञान में है, तो उन्हीं से ही उनको प्रेरणा मिली थी और वो माउंट आबू पधारे थे। तो आज विशेष ऐसी आत्मा एडवांस सेवा के लिए यहाँ से विदाई ले चुकी है। तो बाबा ऐसी विशेष आत्माओं को विशेष सेवा के निमित्त बनाता है और अपना कार्य और तीव्र गति से कराता है। तो हम सभी मिलकर के इन दोनों आत्माओं को अपने श्रद्धा सुमन, अपने स्नेह सुमन अर्पित करेंगे। लास्ट योग हमारा उनके प्रति ही होगा। चलो मुसाफिर अपने घर, एक दिया आओ दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति।
दिया आओ दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली, हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली। प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाएं, प्यार का सिलसिला हम चलाएं। एक दिया आओ दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। दिया वो माटी का जो आंधियों से लड़ता है, तू दाता का दिया क्यों मुश्किलों से डरता है। दिया वो माटी का जो आंधियों से लड़ता है, तू दाता का दिया क्यों मुश्किलों से डरता है। ऐसे ख्यालों से जहां को जगमगाए, ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ऐसे ख्यालों से जहां को जगमगाए। प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाएं, प्यार का सिलसिला हम चलाएं। एक दिया आओ दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। आंधियों से लड़ते दियों को बचा ले हम, उम्मीद के दियों को फिर से जला ले हम। आंधियों से लड़ते दियों को बचा ले हम, उम्मीद के दियों को फिर से जला ले हम। आस की विश्वास की ज्योति जगाए, ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आस की विश्वास की ज्योति जगाए। प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाएं, प्यार का सिलसिला हम चलाएं। एक दिया आओ दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। हो जाला मयस्सर सभी के वास्ते, रहम खुदा का हो मिलने कियों के रास्ते। हो जाला मयस्सर सभी के वास्ते, रहम खुदा का हो मिलने कियों के रास्ते। हम खुदाए नूर का दरिया बहाए, ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। हम खुदाए नूर का दरिया बहाए। प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाएं, प्यार का सिलसिला हम चलाएं। एक दिया आओ दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं।